नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो, कल अपने पढ़ा था कि कंपनी दीवान बन गई, यानी बंगाल की दीवानी उसको मिल गई, राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। तो कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती थी और उसने ये जो दीवानी मिलने का जो किताब के अंदर एक तस्वीर दे रखी है कि एक दरबार सजा करके राजा ने उसको दीवानी दी, ऐसा नहीं था। ये तो चित्रकार ने, जो उस समय का गवर्नर था, उससे गवर्नर ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए चित्रकार से ऐसे चित्र बनवा दिए। तो ऐसा नहीं था। तो कंपनी दीवान बनने के बाद कंपनी अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना चाहती थी। अब इसके लिए उसको पहली आवश्यकता थी आमदनी को बढ़ाना, आमदनी बढ़ाना। यानी आय के सोर्सेज को बढ़ाना कि आय कैसे बढ़े, आमदनी उसकी कैसे हो। क्योंकि कंपनी अब भी अपने आप को एक व्यापारी कंपनी ही मानती थी। जब उसकी बंगाल के अंदर दीवानी मिल गई तो कंपनी सोचने लगी कि अब कोई लगान इस तरह से वसूला जाए ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। वह भारी भरकम लगान वसूल करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए कंपनी कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। वो ऐसी नीति बनाने में हिचकिचा रही थी, झिझक रही थी कि कहीं अगर ने अपने लगान बढ़ाया तो यहाँ के जो ताल्लुकदार हैं, जमींदार हैं, या जो पहले के शासक हैं, वो कंपनी का विरोध कर देंगे, कंपनी की नीतियों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देंगे। तो कंपनी को इस बात का भी भय था क्योंकि ये विदेशी थे। अब वो अपनी पैठ गांव तक, आपको कल बताया था, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना चाहती थी। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं थी। कंपनी चाहती थी कि मैं यहाँ से जो अच्छी किस्म का रेशमी सूती कपड़ा है उसको कम दामों पर खरीदूं और उसको ले जा करके इंग्लैंड बेचें। तो आपको बताया था कि 1765 में कंपनी को दीवानी मिली। इसके साथ ही कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि दीवानी मिलने के बाद उसके सामने जो पहले धन की समस्या थी, इंग्लैंड से सोना चांदी ला करके उसको यहाँ देना पड़ता था, फिर वो कारीगरों से सामान खरीदते थे। जब दीवानी मिलने के बाद धन की कमी नहीं रही तो कंपनी ने कारीगरों से कम कीमत पर सामान खरीदना शुरू कर दिया। तो 5 साल में, यानी 1765 से 1770 तक कंपनी का व्यापार दुगुना हो गया। तो कंपनी का व्यापार बढ़ा, इसके साथ जो कारीगर काम करते थे उनकी आमदनी कम हो गई, क्योंकि उनसे कंपनी कम कीमत पर सस्ता कपड़ा, सस्ता सामान खरीदती थी। दूसरा, दीवानी मिलने के बाद जो भी कच्चा पदार्थ था जिसे कारीगर लोग काम में लेते थे उसको इंग्लैंड भेजा जाने लगा और उस कच्चे माल की कीमत बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में कारीगरों की आमदनी कम होने लगी, कारीगर बेरोजगार होने लग गए और कारीगर काम को छोड़कर जाने लगे। दूसरा, कंपनी लगान वसूल करने के लिए, अब कंपनी का फोकस था भूमि से लगान वसूल करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भूमि का लगान वसूल करने के लिए कंपनी कोई ठोस नीति बना रही थी। और उस समय कंपनी का एक गवर्नर आया था, उसने एक नीति लागू की थी 1793 में। कॉर्नवालिस ने, कौन था? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने जो नीति लागू की उससे, देखो, कंपनी ये चाहती थी कि अगर लगान को निश्चित कर दिया जाए, यानी कंपनी अपनी आमदनी निश्चित चाहती थी, आय निश्चित चाहती थी,
तो अपनी आमदनी या आय को निश्चित करने के लिए कंपनी ने भूमि लगान को निश्चित कर दिया कि कंपनी को भूमि से इतना लगान मिलेगा, और उसके लिए इसने जो एक नीति अपनाई और उस नीति का नाम है स्थायी बंदोबस्त। ये आमदनी बढ़ाने का ही तरीका था, स्थायी बंदोबस्त। कल भी आज के बारे में आपको बताया था, स्थायी बंदोबस्त। ये नीति लागू की थी कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। इस नीति क्यों लागू की नीति है? अब इस नीति से मैंने आपको कल बताया था कि कंपनी की तो आय क्या हो गई, निश्चित हो गई। कंपनी को अब लगने लगा, उसने गांव को दे दिया, जमींदार को दे दिया, ये गांव, इस गांव से 10,000 रुपए इकट्ठा करके कंपनी को देना है। तो अंग्रेजों की सोच थी कि इससे जमींदार या ताल्लुकदार जो भी हैं, भूमि के स्वामी हैं, वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि जैसे उस भूमि से कंपनी को तो 10,000 देने हैं, लेकिन अच्छी पैदावार होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि जमींदार को 40,000 की आमदनी हो जाए और उस 40,000 में से कुछ रुपए वह भूमि सुधार के लिए लगाएगा, भूमि के सुधार के लिए खर्च करेगा। तो इससे भूमि में उत्पादन बढ़ेगा, जमींदार की आमदनी बढ़ेगी और कंपनी को एक निश्चित राशि या निश्चित लगान मिलता रहेगा, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी तो हमेशा अपने लाभ ही लाभ के लिए चल रही थी। उसी समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। इससे पहले बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 ईस्वी में, जब कंपनी ये सोच रही थी कि मैं मेरी आमदनी को कैसे बढ़ाऊं। उसी समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें कई लाखों व्यक्ति मारे गए थे, यानी 1/3 आबादी बंगाल की उस अकाल के कारण मारी गई। उसकी रोकथाम के लिए कंपनी ने कोई प्रयास नहीं किए। तो इसी मार के कारण बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी, कंपनी की कर वसूल की नीति और बंगाल में पड़ने वाले अकाल के कारण बंगाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर होने लगी, बिल्कुल जर्जरे हो गई। और उसी समय बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त था वो लागू कर दिया। अब इस स्थिति से निकलने के लिए अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था कि इससे जमींदार हैं वो भी खुश रहेंगे, कंपनी को भी एक निश्चित आमदनी मिलती रहेगी। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, ये न तो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई और न ही जमींदारों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। कंपनी को निश्चित आमदनी मिलने लग गई, कंपनी की आय निश्चित हो गई, क्योंकि जमींदारों ने किसानों का बेहताशा शोषण किया। शोषण का नतीजा ये निकला कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। जब किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो जमींदार के पास लगान कम आना शुरू हुआ। जब लगान कम आना शुरू हुआ तो जमींदार अब कंपनी को कैसे चुकाए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने जमींदार के साथ ये शर्त रखी थी कि अगर निश्चित लगान कंपनी को नहीं चुकाया जाएगा तो उसकी जागीर छीन ली जाएगी। तो उससे जमींदारों की जागीरें चली गई, किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। इस प्रकार की ये स्थायी बंदोबस्त की नीति थी, जिसका किसानों पर कुठाराघात हुआ, जमींदारों की जागीरें चली गई, कंपनी की आय निश्चित हो गई, उसमें वृद्धि नहीं हुई। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, इसके बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। इसको आप याद कर लेना अच्छी तरह से। परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।